ये इसमें सरासर जो गलती है वो नीतीश जी की है। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आपने जो किया, आप जाति कार्ड लेकर के जिस तरह से चल रहे थे, आज जाति जाति करते करते आज आपकी जाति को आपने शर्मसार कर दिया। नीतीश, गद्दी से उतर जाइए, इस्तीफा दे दीजिए। उनको दे देना चाहिए। गठबंधन के आपके साथी आज बिहार को क्या डीएनए पूछ रहे हैं, आज आपके जाति का सवाल उठा रहे हैं, डीएनए पूछ रहे हैं। बिहार की जनता आपको फिर से 2 वोट भी देगी। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो आप सोचना बंद कर दीजिए। घमंडिया गठबंधन है वो, घमंड से चूर हैं। आप देखिए कैसा बहुत मतलब नीचता पे आ जाते हैं। इतना नीचता पे आते हैं कि डीएनए तक आ जाते हैं। और हमको लगता है कि नीतीश जी जिस प्रकार नीतीश जी के अपने ही जेडीयू के नेता नीतीश जी का के बारे में ऐसा प्रचार कर रहे थे कि नीतीश जी ही गठबंधन में आगे हैं, संयोजक बनेंगे, ये होगा वो होगा, प्रधानमंत्री चेहरा बनेंगे। इसके चलते ही कांग्रेस वाले प्रहार करवा रहे हैं। प्रहार तो ऐसा करवाए कि बिहार से लेकर कुर्मी जाति पर प्रहार करवा दिए। नमस्कार, मैं राकेश दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7। आज मेरे साथ बात करने के लिए आश्रिति शर्मा पटेल जी हैं, जो कि भाजपा के नेत्री हैं। एक बार आज हम इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से अभी तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी, वहां पर मुख्यमंत्री भी बनाए गए। आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा जिस प्रकार से डीएनए को लेकर के, और वो भी खास जाति के डीएनए को लेकर के जिस प्रकार से आज बयान दिया गया, इसको लेकर के इनका क्या राय है? सबसे पहले न्यूज़ 17 में स्वागत। आपके सभी दर्शकों का स्वागत। मैडम, जिस प्रकार से आपने देखा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने किस प्रकार से कुर्मी जाति को लेकर के, खास करके कुर्मी जाति को लेकर के उन्होंने किस प्रकार से बयान दिया, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये इसमें सरासर जो गलती है वो नीतीश जी की है। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आपने जो किया, आप जाति कार्ड लेकर के जिस तरह से चल रहे थे, आज जाति जाति करते करते आज आपकी जाति को आपने शर्मसार कर दिया। नीतीश, तो यह सरासर जो गलती है वो नीतीश जी की है। और उनको लगातार हम लोग कह रहे हैं कि अब आप गद्दी से उतर जाइए, इस्तीफा दे दीजिए। उनको दे देना चाहिए। अब बचा ही क्या है नीतीश जी, आपने छोड़ा ही क्या है। आपके खुद के गठबंधन के आपके साथी आज बिहार को क्या डीएनए पूछ रहे हैं, आज आपके जाति का सवाल उठा रहे हैं, डीएनए पूछ रहे हैं। अब आप किस समय का, किस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं? अब आप बिहार की जनता से क्या अपेक्षा रखते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद बिहार की जनता आपको फिर से 2 वोट भी देगी? अगर ऐसा आप सोचते हैं तो आप सोचना बंद कर दीजिए। जनता को आपने बिल्कुल शर्मसार कर दिया। अब तो बाहरी लोग, दूसरे प्रदेश के लोग आपके और बिहार पे, आपके बिहार पे, हमारे बिहार पे सवाल उठा रहे हैं। आप गद्दी से उतर जाइए, वरना बिहारी जाग गए तो बहुत बुरा हश्र होगा। एक तरफ तो आप देख रहे होंगे कि उपेंद्र कुशवाहा भी बोलते हैं अपने आप को कि हम भी कुर्मी के नेता हैं, कुशवाहा के नेता हैं। एक तरफ नीतीश कुमार जी भी बोलते हैं कि हम कुर्मी और कुशवाहा दोनों के नेता हैं। लेकिन आज नीतीश जी का कहीं से अभी तक कोई बयान नहीं है, एकदम चुप्पी साधे हुए। उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। वो आत्ममंथन करें। अच्छा है कि वो आत्ममंथन करें, और आत्ममंथन करने के बाद जो है वो त्याग पत्र दे दें, क्योंकि अब उनके पास कोई मार्ग नहीं बचा। जब आप जहाँ साथी बने हैं, हमको तो लगता है कि इसमें राजद भी चुप ही है। जब राजद भी चुप है, बिहार क्या सोचते हैं आप बिहार की जनता के बारे में? क्या आप गाली सुनवाएँगे? तो कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश जी चुप इसलिए हैं कि राजद का भी इसमें कुछ हाथ हो, कहीं सब मिलकर के कांग्रेस के साथ गाली तो नहीं सुनवा रहे हैं मैडम, जिस नीतीश प्रकार जी से को? आपने राजद की बात कही, अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन और इधर में एनडीए की, इंडिया गठबंधन के लोग को बोलता है लोग, आप लोग ही उन लोग का नाम ही एक रख दिए, उस नाम को हम आप ही से सुनना चाहेंगे, उनके नाम को आप लोग क्या रखें? घमंडिया गठबंधन है वो, घमंड से चूर हैं। आप देखिए कैसे चूर नहीं है। कांग्रेस बेल पर उनके नेता, लेकिन घमंड देख के दूसरे पे उँगली उठाते हैं। राजद देख लीजिए, राजद सुप्रीमो जो है, चारा चोर का उनका ठप्पा लग गया, बेल पर हैं। तो ऐसे-ऐसे भ्रष्टाचारियों का वो पूरा गठबंधन है। और उसके बाद घमंड इतना है कि दूसरे पे उँगली उठाते हैं। तो घमंडिया, अहंकार से भरे हुए घमंडिया गठबंधन के अभी लोग। तो 4 स्टेट में चुनाव हुआ, 3 स्टेट तो आप ही लोग लेकर चले गए। एक स्टेट तेलंगाना बच गया, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री ऐसा-ऐसा बयान देते हैं। तेलंगाना में जो हुआ, हम जो आगे आए हैं 9 सीट लेकर, 2 सीटों से बहुत आगे हम बढ़ गए हैं। जहाँ ये लोग कल्पना नहीं करते थे कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे-धीरे, और ऐसे बढ़ गए। उसका भी ये इन लोगों का जो रोष है, जो
इन लोगों का जो एकदम कहें कि खामोशी से इनको स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन ये लोग बहुत मतलब नीचता पे आ जाते हैं, इतना नीचता पे आते हैं कि डीएनए तक आ जाते हैं। और हमको लगता है कि नीतीश जी जिस प्रकार नीतीश जी के अपने ही जेडीयू के नेता नीतीश जी का के बारे में ऐसा प्रचार कर रहे थे कि नीतीश जी ही गठबंधन में आगे हैं, संयोजक बनेंगे, ये होगा, वो होगा, प्रधानमंत्री चेहरा बनेंगे। इसके चलते ही कांग्रेस वाले प्रहार करवा रहे हैं। प्रहार तो ऐसा करवाए कि बिहार से लेकर कुर्मी जाति पर प्रहार करवा दिए। नीतीश जी सोचिए, या आपको करवाया जा रहा है और आपके द्वारा बिहार को शर्मसार किया जा रहा है, बिहारियों को शर्मसार किया जा रहा है, कुर्मी जाति को शर्मसार किया जा रहा है। अच्छा मैडम, क्या लगता है कि अगर लोगों को फेमस होना हो तो सिर्फ बिहार ही दिखता है क्या? बिहार के अलावा और कोई स्टेट नहीं दिखता है जहाँ पर कि लोग उसको भी बोल करके वहां पर भी कुछ आवाज उठा करके फेमस हो? लेकिन लोग किसी को भी अगर फेमस होता है सबसे पहले लोग बिहार पर ही क्यों सवाल करते करना चाहिए। बिहार हमेशा सबको याद रखना, मतलब हमेशा बिहारी आगे रहा है हर चीज में, तो बिहार को भूलेंगे कैसे? बिहार से पहले हमारे राष्ट्रपति मतलब राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद जी हैं। हर चीज में इतना बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय यहाँ है। बौद्ध धर्म का आप देखिए स्थापना यहाँ पे बोध गया में, इतना बड़ा मंदिर है, क्या नहीं है हमारे यहाँ? बिहार जो है वो रात दिन सबको याद आता है, पॉलिटिक्स में भी याद आता है, क्योंकि बिहार से ही सारा खेला होता है। तो बिहार तो याद आएगा ही, लेकिन बिहार याद आने का मतलब ये है कि आप बिहार को और बिहारियों को सलाम करिए। आप उनकी जो है तो इस तरह से वो उपेक्षा मत करिए, उनके ऊपर ऐसे हंसिए मत, आप उनका मजाक मत बनाइए। बिहार की जनता और बिहार की भूमि जो है वो नमन करने की है, उसको आप इस तरह से मजाक मत बनाइए। अभी इंडिया गठबंधन के लोग बोलते हैं कि जो भी कहीं भी किसी भी पार्टी से अगर आज ही जो है सो इस प्रकार का बोला, अगर भाजपा में चला आएगा, वो जो है सो स्वच्छ हो जाएगा, फिर उसके ऊपर कोई दाग नहीं रह जाएगा। ऐसा कुछ है क्या? अगर हमारी पार्टी भ्रष्टाचार से मुक्त है, तो हमारे यहाँ जो भी आएंगे उनको नीट एंड क्लीन तरीके से काम करना पड़ता है। यही हमारे मोदी जी का संकल्प है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। तो यहाँ पे आने के बाद तो आपको करने ही नहीं दिया जाएगा, वैसे लोग आते ही नहीं है जो भ्रष्टाचारी हो, अच्छा मैडम, अगर और इस सब आएंगे तो स्वच्छता से रहना पड़ेगा। अगर इसका बात किया जाए तो अभी एक बात आ रही है बीच में, जब देख रहे होंगे कि एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, आपकी के पार्टी के कार्यकर्ता हैं पवन सिंह। कुछ दिन में सुना जा रहा है कि उनको आरा विधानसभा से चुनाव का टिकट भी मिलने वाला है। इस प्रकार से पब्लिक में बातें चल रही है। तो क्या लगता है कि उस जिस प्रकार से वो दो दो महिलाएं उनको लेकर के आपस में लड़ाई कर रही हैं, या दो दो महिलाएं जो है आज से पहले सुनने में आ रहा है कि दो दो तीन तीन महिलाओं से उन्होंने शादी भी किया है, उसको लेकर के क्या करें? वो भी तो आप ही के पार्टी के। जी देखिए, पवन सिंह सिंह जी का जो है वो अंदरूनी मामला है, और आज सोशल मीडिया की वजह से ये सब बहुत ज्यादा उछल जाता है। तो हम तो यही कहेंगे इस विषय पे कि एक जो है हमारे बिहार की बेटी हैं, दूसरी भी महिला बेटी हैं किसी प्रदेश की, और सभी जो हैं उनकी कितनी भी पत्नियां हों वो सभी बेटियां हैं, और ये उनके घर का मामला है। पवन सिंह जी को चाहिए कि इस मामले को घर में सुलझा लें, कि बाहर इतना बात ना बढ़े, और बाकी वो पूरी तरह से घरेलू मामला है। आप देखिए कहीं पर कोई बाहरी मामला नहीं है उसमें, सभी उनके घर की ही अपने लोग हैं, कोई उनके मित्र रहे हों या कोई उनकी पत्नी रही हो, इसको आराम से आपस में बैठ के सुलझा लें, कोई विवाद फिर होगा ही नहीं, और बाहर इसको जितना कम आए उतना ही बढ़िया रहेगा। यह लेकिन मेरा उधर राय और सुझाव लेकिन रहेगा। उधर से ज्योति सिंह बोल रही हैं कि उधर से वो तलाक लेने के लिए तैयार नहीं है, देने के लिए तैयार नहीं है, या फिर कुछ पैसे की डिमांड चल रही है। देखिए ये सब तो जब परिवार में जब है ना अंतर कलह जब फैलता है और रिश्ते इस तरह से बिखरते हैं, तो कई तरह के बयानबाजी अब होनी शुरू हो गई है। सबको सोच विचार कर अब आगे बढ़ना चाहिए इस विषय पे। हम महिला होने के नाते सभी महिलाओं को भी कहेंगे, और पवन जी हमारे पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, तो उनको भी कहेंगे कि इन चीजों को ज्यादा ना बढ़ाएं, सब मिल बैठ कर इसको सुलझा लें तो बहुत अच्छा होगा। ये मेरा सुझाव है। चलिए, तो आपने देखा किस प्रकार से जो है सो डीएनए के सवाल पर जो है सो आश्रिति शर्मा ने बोला कि बिहारी जिस समय जग गए उस समय कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। और नीतीश जी, इनका एक आपसे भी क्वेश्चन था कि आपको बोलना चाहिए क्योंकि आप जो है सो कुर्मी भी है, और आप एक तरीका से इंडिया गठबंधन के एक अच्छे लीडर भी है, तो और आप ही उसको लीड भी कर रहे हैं। आपको बोलना सबसे पहले जरूरी होगा। बाद बाकी आप लोग जो है सो इस डीएनए को लेकर के क्या सोचते हैं, आप लोग वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर